शुरू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 मैट्रिक्स। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, वो नॉर्मली मैथमेटिकल इंडक्शन से करते हैं उसको। और मैथमेटिकल इंडक्शन आपने 11th में पढ़ा होगा, तो 11th में जो मैथमेटिकल इंडक्शन है उसी का इस्तेमाल करेंगे, बस यहाँ पे मैट्रिक्स के ऊपर उसका इस्तेमाल करना है। तो क्वेश्चन में खास बात ये है कि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज और मैट्रिक्स को, सारे मैट्रिक्स वगैरह को देखा तो ये क्वेश्चन पूरे मैट्रिक्स में एनसीईआरटी में सबसे टफ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है ये कि लेट ए, एक मैट्रिक्स गिवन है हमें 0 1 0 0, सो दैट, यहाँ पे ये एस किया होगा, सो दैट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए टू द होल पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन इंटू मैट्रिक्स आई एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी इंटू मैट्रिक्स ए। ये ध्यान दो, ये पूरा का पूरा देखो, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या है, स्केलर है, और ये मैट्रिक्स है। ये जिस तरह से k टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स k, ये पूरा एक k हमारा, यहाँ पे k किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, इस पूरे से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक, इस तरह से। तो ये है, तो इसमें शो करना है। यहाँ पे गिवन है हमें कि i क्या है, i है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 और n नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर वाले क्वेश्चन 11th में इंडक्शन से प्रूव करने का मेथड था कि नहीं था, तो वही मेथड आपको लगाना है। अगर आपको वो नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपने पढ़ा है, भूल गए हो, उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपको पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक। तो हाँ, और इस क्वेश्चन को इंडक्शन के अलावा एक दूसरे मेथड से और बताऊंगा, ठीक। तो पहले इंडक्शन मेथड देखते हैं, जो नॉर्मली बोर्ड में ज़्यादा किया जाता है, और एनसीईआरटी में भी इस तरह के क्वेश्चन का इंडक्शन से ही प्रूव किया गया है। तो वो थोड़ा बोर्ड के लिए सिस्टमेटिक सही रहेगा। अब देखो, ध्यान दो। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इंडक्शन मेथड से प्रूव करने के लिए हम एक पूरे उसको एक स्टेटमेंट मानते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट मानते हैं लेट पी एन, यानी कि एन के लिए ये हमारा स्टेटमेंट है पी, सच दैट वो स्टेटमेंट इस तरह का है कि ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस बी इंटू मैट्रिक्स ए टू द होल पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन इंटू आइडेंटिटी प्लस एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी इंटू मैट्रिक्स ए फॉर, इसके लिए ए इक्वल टू 0 1 0 0, ठीक। तो ये हमने सबसे पहला काम स्टेटमेंट लेट कर लिया। अब 3 स्टेप्स में यहाँ पे काम करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा चेकिंग के लिए, सिंपल नंबर के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 स्टेप में फॉर n इक्वल टू 1, सबसे सिंपल रहेगा n इक्वल टू 1, P1 सच दैट, P1 इस तरह से है कि A आइडेंटिटी प्लस B इंटू मैट्रिक्स A टू होल पावर 1 इज इक्वल टू A टू दी पावर, देखो n की जगह कितना लिखेंगे 1, A इंटू आइडेंटिटी प्लस n की जगह 1 लिखेंगे हम, तो A हो जाएगा, ठीक है। n तो 1 लिख दिया a, और a टू दी पावर 1 माइनस 1, a टू दी पावर 1 माइनस 1 कितना हो गया, 1 माइनस 1 0, तो a टू दी पावर 0 हो गया 1 इंटू ये भी पूरा 1, तो 1 इंटू 1 हो गया। बचा हमारे पास b का तो कोई n का मतलब नहीं है, इंटू मैट्रिक्स। तो देखो a i प्लस b a इक्वल टू a i प्लस b, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए, इसके लिए n इक्वल टू 1। तब हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, किसके लिए, अब ये नहीं कि हमेशा सबके लिए ट्रू हो, केवल n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, विच इंप्लाइज दैट P1 इज ट्रू, P1 ट्रू हो, ठीक। ये हमारा स्टेटमेंट लेट करने के बाद फर्स्ट
स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको एन इक्वल टू किसी दूसरे नंबर के लिए, एन को छोड़ के किसी दूसरे नेचुरल नंबर के लिए सही मानेंगे। ठीक है, एन को छोड़ के क्या, एन सबके लिए जनरल है, तो किसी पर्टिकुलर नेचुरल नंबर के लिए हम सही मानेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट पी एम इज ट्रू। अब पी एम, एन को छोड़ के किसी और नंबर के लिए पी एम इज ट्रू, पी एम को ट्रू माने। ठीक है, ये एक्चुअल में हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप है। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे बढ़ नंबर डालने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। लेट पी एम इज ट्रू, पी एम क्या है हमारा, ट्रू है। अगर पी एम ट्रू होगा तो क्या होगा, देन, हाँ, देन अगर हमने पी एम को ट्रू मान लिया है तब ध्यान दो, ए इंटू आइडेंटिटी प्लस बी इंटू मैट्रिक्स ए टू द होल पावर एम, एन के जगह यहाँ सारी जगह पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। ए टू द पावर एम, एम ए टू द पावर एम इंटू आइडेंटिटी प्लस एम इंटू ए टू द पावर एम माइनस वन इंटू बी इंटू मैट्रिक्स ए। तो एन की जगह, एन के लिए हमने इसको सही मान लिया। ठीक, अब जिसको हम ट्रू मानते हैं उसका हम आगे इस्तेमाल करते हैं, और एन को छोड़ के एम प्लस वन के लिए हम इसको ट्रू प्रूव करते हैं, एम प्लस वन के लिए। ठीक, तो एम प्लस वन के लिए एक्चुअल में अगर ये एन के लिए ट्रू है तो सबके लिए ट्रू हुआ। तो एक एम के लिए ट्रू मान के, एन इक्वल टू एम के लिए ट्रू मान के एम प्लस वन के लिए ट्रू प्रूव कर देते हैं। ये हमारा फाइनल स्टेप होता है इसमें। तो थर्ड स्टेप है फॉर किसके लिए, पी एम प्लस वन के लिए, और पी एम प्लस वन के लिए वी हैव टू प्रूव। क्या प्रूव करना होगा कि ए इंटू आइडेंटिटी प्लस we have to prove that a into identity plus b into matrix A to the whole power n is, sorry, m plus 1 के लिए m plus 1 equal to a to the power m plus 1 into identity plus m plus 1, इसी में m की जगह क्या आ जाएगा, m plus 1, m plus 1 into a to the power एम प्लस वन माइनस वन, एम की जगह क्या एम प्लस वन लिखा, तो ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या रहेगा हमारे पास, ए टू द पावर एम रहेगा, ए टू द पावर एम, एम प्लस वन के लिए यहाँ पे पावर क्या आएगा, एम, और बी इंटू मैट्रिक्स ये आ गया। ठीक, यानी कि एम प्लस वन के लिए हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में, वो थर्ड स्टेप है। अब हम ये करेंगे कि LHS लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पी एम प्लस वन, पी एम प्लस वन की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल कितनी होगी, ए इंटू आइडेंटिटी प्लस बी इंटू ए टू द होल पावर एम प्लस वन। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ए इंटू आइडेंटिटी प्लस बी इंटू मैट्रिक्स ए टू द होल पावर एम इंटू ए इंटू आइडेंटिटी प्लस बी इंटू मैट्रिक्स ए, बी इंटू मैट्रिक्स। ठीक, ये टोटल m प्लस वन पावर हो गई, m पावर ये और वन पावर ये, दोनों को इंटू कर दिया तो पावर कितनी हो गई, m प्लस वन हो गई। ऐसा हमने क्यों किया है कि ये देखो ये है ना, इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हमने ट्रू मान लिया है, तो इसको ट्रू मान लिया तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं और फिर हम उसको प्रूव करेंगे। तो अब इससे आगे ध्यान दो, इसको हटाता हूं मैं, तो नोट कर लो फटाफट।
एन प्लस वन का लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो अब देखो इसकी जगह तो हम लिख देंगे कितना, ये हमारा था, ध्यान दो, ये जो कुछ भी है हमारा, अभी हमने यहाँ पर सेकंड स्टेप है, इसको ट्रू मान के जो लिखा था वो हम लिख देते हैं। वो कितना होगा, ए टू द पावर एम इंटू आइडेंटिटी प्लस एन एम इंटू ए टू द पावर एम माइनस वन बी इंटू मैट्रिक्स। ये हमने इसको ये इतना ट्रू मान लिया था सेकंड स्टेप, ठीक। अच्छा, ये इसमें एक्स्ट्रा बचा ए इंटू आइडेंटिटी प्लस बी इंटू मैट्रिक्स, ठीक। अब इनका हम इंटू करते हैं, इनका इंटू करते हैं, तो इंटू करेंगे तो देखो इसका इसके साथ इंटू कर रहे हैं, देखो ए टू द पावर, ये स्केलर स्केलर आपस में इंटू हो जाएंगे, स्केलर ए टू द पावर एम है, इसमें ए है तो ए टू द पावर एम प्लस वन, और आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी का होगा आइडेंटिटी का स्क्वायर, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की होती है, ठीक है, जैसे वन का स्क्वायर वन होता है, ठीक। अब ध्यान दो, फिर इसका अब हम इसके साथ करेंगे, तो देखो इसमें काफी बड़ा सा स्केलर है, एम इंटू ए टू द पावर एम माइनस वन इंटू बी इंटू इसका स्केलर ए, तो ए की एक पावर ये और ये है, तो टोटल पावर ए की कितनी हो गई, एम हो गई, तो जाएगा टोटल पावर एम की ए की पावर एम हो गई। ये तो ये इन दोनों का इसका और इसका मल्टीप्लाई किया, तो स्केलर ये स्केलर क्वांटिटी ये, और इसमें मैट्रिक्स के आगे वाले ये स्केलर क्वांटिटी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हो गया। अब मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इक्वल टू क्या, ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक खास बात होती है, तो ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सिंपल मैट्रिक्स ए लिख देंगे, ठीक। दो मल्टीप्लाई हो गए, अभी आपको अब क्या करना होगा, अब आपको इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ए टू द पावर एम इंटू बी इंटू ए आई इंटू ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर ए मैट्रिक्स, तो आई इंटू ए तो ए हो जाएगा, तो मैट्रिक्स आई इंटू मैट्रिक्स ए क्या होगा, मैट्रिक्स ए के बराबर होगा, वही हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों में ध्यान दो, इन दोनों में ये क्या है, पूरा कॉमन है, ठीक, कॉमन है, तो ये ध्यान दो ए टू द पावर एम प्लस वन इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस, अब इसमें हम कॉमन ले सकते हैं क्या, ए टू द पावर एम इंटू बी, ठीक है, पूरा कॉमन ले सकते हैं, मैट्रिक्स ए भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ से एम और यहाँ से एम प्लस वन, एक सेकेंड, अभी असली चीज तो रहेगी, ये इसका हमने इसके साथ कर दिया था, अब फाइनली इसका और इसका भी तो होगा, तो ये हो जाएगा एम इंटू ए टू द पावर एम माइनस वन डी इंटू बी, ये इसका बी यानी कि इसके अंदर बी इंटू मैट्रिक्स ए स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया हमने, इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया, ठीक है, प्लस एम इंटू ए टू द पावर एम माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, ए टू द पावर एम प्लस वन इंटू आइडेंटिटी प्लस ये एम प्लस वन इसके अंदर है, तो मैट्रिक्स के आगे लिखना अच्छा लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैट्रिक्स के आगे ही लिखते हैं, ये फैशन है इस तरह को मैट्रिक्स के आगे लिखने का, तो हम आगे लिखेंगे ये, तो एम प्लस वन ए इंटू ए टू द पावर एम बी ए प्लस, ठीक है, एम ए टू द पावर एम माइनस वन बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब ये देखो जो हमें प्रूव करना था, वी हैव टू प्रूव, जो हमने सेकंड थर्ड स्टेप का शुरुआत में देखा था, तो प्रूव का जो राइट हैंड साइड थी ना, वो इतना था केवल, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब वो क्यों आ रहा है, उसमें ए स्क्वायर आ रहा है, तो पहले आपको ए स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा यहाँ पर, ठीक है, तो टू फाइंड ए स्क्वायर पता, तो फाइंड ए स्क्वायर पता करने के लिए ए इंटू ए मीन्स
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 और इसका मल्टीप्लिकेशन हो क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0। ये ए स्क्वायर कितना आ जाएगा नल मैट्रिक्स। ये ध्यान दो, ये पूरा मल्टीप्लाई कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान दो अगर ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे भी उतार, 3 तो 0 है, तो 3 0 है तो वही पूरे मैट्रिक्स में, और ये 1 देखो इस जगह पे हो या इस जगह पे हो तो मैट्रिक्स इसका स्क्वायर क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा नल मैट्रिक्स। लेकिन अगर ये यहाँ पे होता है या यहाँ पे होता है, डायगोनल पे होता है तो अब स्क्वायर 0 नहीं आता। ठीक, तो हमेशा 3 0 को देख के तुरंत फटाफट 0 नल मैट्रिक्स मत कर देना। ठीक है, हाँ यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता तो आ जाता 1 की जगह 2 होता, 3 होता, कुछ भी होता। ठीक है, एक तीन जगह 0 और नॉन डायगोनल एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट नॉन 0 हो तो स्क्वायरिंग करने पे नल मैट्रिक्स ही आएगा। ये चीज ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट चीजें आगे आपको काम आएगी। ठीक, अब हाँ तो नाउ ये कितना हो जाएगा नाउ क्या था हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए आई प्लस बी ए टू द होल पावर एम प्लस 1 एम प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया ए टू द पावर एम प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी प्लस एम प्लस 1 ए टू द पावर एम बी इंटू मैट्रिक्स ए। ठीक, ओके, वो क्या है नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स का इंटू करने से ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरा। ठीक, अब ये बन गया हमारा क्या मैट्रिक्स इक्वेशन है। नल मैट्रिक्स को हम उसी तरह से हटा देते हैं जिस तरह से इक्वेशन में 0 को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे तो ये क्या है पी एम प्लस 1 के लिए हमने जो शुरुआत में लिखा था वो यही प्रूव करना है, हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, जो हमने वहां पर लिखा था वी हैव टू प्रूव, यही प्रूव करना था और वो प्रूव हो गया। जब ऐसा प्रूव हो जाता है तब हम देखते हैं तो पी एम प्लस 1 विच इम्प्लाइज दैट पी एम प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, पी एम प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, पी एम प्लस 1 भी ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि पी एन इज ट्रू और ऑल एन, सारे एन के लिए ट्रू है, ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, हाँ तो इसको नोट करो फटाफट।